हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि हम आज सुपर टेट वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये वैकेंसी कब आने वाली है, इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, हम कब तक इसकी तैयारी करते रहें। स्टूडेंट्स का यही मन में सवाल है कि हम आखिरकार कब तक करते रहें तैयारी। 2 साल से यही हो रहा है कि सुपर टेट की वैकेंसी अब आने वाली है, अब आने वाली है। पहले इलेक्शन से पहले ये था कि अब आ जाएगी, कि आपके सीएम के इलेक्शंस थे लेकिन तब भी केवल नोटिफिकेशन आ गया था। उसके बाद इलेक्शन में जीत गए, उसके बाद वैकेंसी का आता पता नहीं। तो आखिर हम कब तक इसको ही पढ़ते रहें? हम आगे कुछ नहीं करें क्या फ्यूचर में? क्या हम अपनी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जो नौकरी कर लें, ज्वाइन कर लें, कभी वैकेंसी आ जाए? हम तैयारी कैसे करेंगे? क्योंकि आपको पता है प्राइवेट स्कूल में करके तैयारी का टाइम नहीं मिलता। तो जो भी आपके सवाल हैं, ये हर एक विद्यार्थी के मन में सवाल हैं। आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे और आपका मैं कोशिश करूंगी आपके हर सवालों का जवाब को दूर कर सकूं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, और क्या कहते हैं, और आपको कुछ मोटिवेट कर सकूं पढ़ाई के रिगार्डिंग। तो वेलकम गाइस। ओके, अब मेरा नाम है प्राची। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जैसे वैकेंसी का अभी तक कुछ नहीं पता, बहुत बच्चों के मन में डाउट है क्या करें, थक गए हैं तैयारी करते करते। एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि कब तक वैकेंसी आएगी, लेकिन कुछ हम एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया था कि हम 10 लाख वैकेंसी तक रोजगार देंगे 2 साल में, क्योंकि आपको पता है 2024 में इलेक्शन है प्रधानमंत्री के। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि इससे पहले हमें जो अपनी तरफ स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत हैं, अनुपात जो बेरोजगार हैं उन्हें अपनी तरफ ले लें, और इस बार और तीसरी साल हम एक प्रधानमंत्री के पद पर अपनी वो कर सके, अपनी पकड़ बना सके प्रधानमंत्री मोदी की सीट पर। जैसे आपको पता है अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया था 17,000 का एसएससी में वैकेंसी आने वाली है ना। आपका भी टीजीटी पीजीटी की भी दे दी उन्होंने, चाहे 4,000 के करीब ही दी हो समथिंग, लेकिन दे दी है। अभी मैं आपकी एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, आपकी जल्द ही बीईओ की वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे वो कम ही आए। उस पर जल्द ही आपकी शाम को या कल को वीडियो जरूर आएगी। और आपको पता है अभी जीआईसी प्रवक्ता के भी फॉर्म फिल होने वाले हैं, जीआईसी प्रवक्ता की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हो वैकेंसीज आए, चाहे आपकी यूपी में आए, आपकी वैकेंसीज देंगे जरूर। आपको पता है सेंट्रल भी गवर्नमेंट, क्योंकि यूपी इसकी है, क्या कहते हैं, मोदी जी की है ना, आपकी कमल की ही है। तो वो भी चाह रही है कि कैसे ना कैसे हम बेरोजगारों को रोजगार बनाएं और वैकेंसीज को निकालें, क्योंकि बाद में यही होगा जब हमें सबसे ज़्यादा बेरोजगार इसी उसमें हुए हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसीज ही नहीं निकल रही है। यूपी में तो बिल्कुल नहीं निकल रही, सारे स्टेट्स में निकल रही हैं, लेकिन यूपी का तो सुपर टेट वैकेंसी का आता पता ही नहीं है। आपको पता है सबसे ज़्यादा शिक्षकों की वैकेंसी सुपर टेट में ही निकलती है, जो इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलती हैं। आपको पता है कि आपके ये क्या कह रही है सरकार, इसलिए नहीं दे रहे हैं हम कि छात्र और शिक्षक के अनुपात बराबर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा मित्रों को रख रहे हैं 10-10 हजार में, बेचारों को या तो परमानेंट कर दें जो उनका भी भला हो, लेकिन ये अपना वो सोच रहे हैं कि कैसे भी हम अपना कम सैलरी में चलाते रहें और हम नहीं रखें भी नहीं। आप किसी भी जिले में जाकर देख लीजिए, वहां पर आपके अधिकतर हजारों, 2-3 हजार स्टूडेंट, वो टीचर्स होंगे ही नहीं, इतनी सीटें खाली होंगी। अगर आप पूरे ओवर इंडिया में इंडिया कह रही हूँ, सॉरी, यूपी में लगाओ, तो आपके लाखों ऐसे टीचर्स की वैकेंसी होगी जो फिल ही नहीं है। लेकिन ये डाटा इनको कहीं नहीं दिखाना, ये डाटा अपना छुपा के ही रखेंगे, बस यही गाते रहेंगे। पहले ये आया था 17,000 वैकेंसी जो बची हुई है, मैंने एक वीडियो में बताई थी कि कैसे कैसे बची हुई है, कि उसका नोटिफिकेशन इन्होंने दिया था। लेकिन आप वो भी वैकेंसी दीजिए ना, इतने सारे बेरोजगार छात्र हैं कि उनका क्या हो। लेकिन ये अपने उसमें लगे हैं। लेकिन एक चीज़ है, हमारा प्लस पॉइंट ये है कि मोदी जी के, क्योंकि आपको पता है मोदी जी ने कभी अभी तक ट्वीट करके कहा कि हम इतनी वैकेंसी देंगे। योगी जी के इनके आते रहते थे, क्योंकि उन्हें पता है 2024 में हमारी इलेक्शन है, हम जीत नहीं पाएंगे। अगर हमने इन्हें छात्रों को रोजगार नहीं दिया तो ये बवाल मचा देंगे और हमारी सीट जाएगी। तो इसलिए, और सबसे ज़्यादा आपको पता है यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, इसमें लोकसभा की सीट भी सबसे ज़्यादा है ना। अगर सरकार को वैकेंसी देनी होगी ना तो वे दे सकते हैं, लेकिन बार बार में ये कहकर टाल देते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। तो हमारी टोटल 90,000 या लाखों वैकेंसीज पड़ी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपका नोटिफिकेशन आएगा,
अभी नहीं आएगा, 21 के दिसंबर तक नहीं देंगे। ये दिसंबर के बाद ये अगले साल 2023 में स्टार्टिंग में ही कह देंगे कि अरे इतनी सारी सीटें खाली हैं, ये 50-60 हज़ार सीटों से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं देंगे। ये कह देंगे हमारे पे 50-60 सीटें शिक्षकों की ज़रूरत है, जल्दी से वैकेंसीज निकालो। तब आपका प्रोसेस चलेगा, आपकी मार्च अप्रैल मई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जुलाई तक वैकेंसी एग्ज़ाम हो जाएगा। जुलाई तक क्यों? क्योंकि 2024 के मार्च में आपकी इलेक्शन होंगे। तो ये चाहेंगे कि जो छात्रों का हमें वोट मिले तो उससे पहले हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। इसलिए आप अपनी तैयारी को अभी से, आपको पता है कि बहुत छात्र सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो इसी वेट में है कब वैकेंसियाँ हैं, कब हम इसको फिल करें। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए कि हमने तो बेकार करा सुपर टेट की तैयारी करते करते। और आप एक काम भी कर सकते हो, सुपर टेट से पहले केवीएस आ रहा है, केवीएस और सुपर टेट का सिलेबस सेम ही है, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो आप सुपर टेट का सिलेबस निकालो, केवीएस का इक्वल सही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक संस्कृत नहीं आती केवी में, उसमें आती है। केवी में इंटरव्यू होता है, उसमें इंटरव्यू नहीं आता। तो लेकिन आपके इंटरव्यू को ही बहुत चीज़ समझते हैं कि पता नहीं क्या होगा इंटरव्यू में, इंग्लिश में देना है, नहीं, आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में दीजिए। आपका वो पढ़ाने का तरीका देखते हैं बस। अगर आप पीआरटी का दे रहे हो तो उसमें देखेंगे आप बच्चों को कैसे हैंडल कर रहे हो। वो खुद ही बच्चे को कहते हैं कि हम बच्चे हैं, आप हमें हैंडल कीजिए, है ना। मैंने बहुत देखे हैं कि किस टाइप से वो देते हैं। आप डेमो देखिए, यूट्यूब पे आपको बतेरे डेमो मिल जाएंगे, डाल दीजिए। जब आपका क्लियर हो जाए डेमो कैसे प्रिपेयर करें, आप 3-4 दिन में डेमो प्रिपेयर कर सकते हो, पहले ही आपको डेट आ जाती है कि वहाँ होगा। जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्लियर हो गया, आप डेमो की तैयारी कीजिए, अपना बोर्ड रखिए, ऐसे कुछ पोएम्स तैयार कीजिए, वहाँ पे पोएम्स पढ़ानी होती है, चैप्टर तैयार कीजिए। टीजीटी में अगर टीजीटी का देकर आती हो तो टीजीटी में कोई टॉपिक तैयार कीजिए, वो पूछते हैं आपके कंफर्टेबल के हिसाब से कि आपको क्या कहते हैं कि कौन सा टॉपिक आप तैयार करके आए हो। या आप ये कह दो, अगर आपको सब में आप माहिर हो कि आप अपनी तरफ से दे दीजिए। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि हम ये टॉपिक तैयार करके आए हैं सर, आप इसमें से कुछ भी पूछ लीजिए, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको उस टॉपिक को नहीं छोड़ना। अगर आप कहोगे एक मैम इंटरव्यू के ऊपर टॉपिक वीडियो बना दीजिए, मैंने एक वीडियो बना रखी है टिक्नोमेट्री के चैप्टर की 9th-10th की, कि कैसे उसमें हम डेमो दे सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको मत समझिए। तो आप अपनी केवी की तैयारी कीजिए। केवी की एग्ज़ाम देने पर आपको ये पता चल जाएगा आप सुपर टेट में कहाँ आसपास हो, किसके आसपास हो, आप सुपर टेट में बैठ पाओगे या क्लियर कर पाओगे भी या नहीं। क्योंकि आपको केवी में भी 120 प्लस नंबर लाने की ज़रूरत है और सुपर टेट में भी 120। और एक सुपर टेट में तो आपकी एकेडमिक भी जुड़ती है, एकेडमिक का पंगा होता है वहाँ जिनकी एकेडमिक कम होती है। लेकिन केवी में एकेडमिक का कोई चक्कर नहीं है, वहाँ आपका एग्ज़ाम जो आपने क्लियर किया है उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है। तो सबसे ज़्यादा वो है केवी का, ये आपका बेनिफिट है जिनकी एकेडमिक कम है। ओके। और केवी आपका मज़ेदार जॉब है, आपका एक रोबदार है। प्राइमरी में गंदे गंदे स्कूल्स होते हैं छोटे छोटे, केवी का एनवायरनमेंट देखना, आप उस पर वेबसाइट्स पे देखिए, जगह देखना, लोकेशन वो खुद से रहने के लिए देते हैं, घूमने के लिए देते हैं, हर चीज़। आपका जो मोरल डेवलपमेंट होगा वो होगा केवी में जाके। आप ये नहीं कह रही मैं सुपर टेट की मत कीजिए, सुपर टेट की भी कीजिए, वो केवी और सुपर टेट एक ही हो गया, बस बाद में जब वो आ जाएगा नोटिफिकेशन आप संस्कृत कर लीजिएगा, है ना। तो सिलेबस सेम है, देखिए। और सबसे पहले आप किसी कोचिंग को मत लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। मैंने बुक्स भी बताई हैं, बुक्स देखिए, है ना। आप यूट्यूब पे देखिए, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सब चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सेल्फ स्टडी बुक्स पे मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, हमारे पे नहीं, आप किसी पे भी देख सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट होइए और अपना सुपर टेट और केवीएस के पर फोकस कीजिए। क्योंकि जब आपने सीटेट क्लियर किया है तो आप सुपर टेट और केवी दोनों दे सकते हैं, तो आप दोनों पे फोकस कीजिए, खाली आप सुपर टेट पे। क्योंकि मैं बच्चों को पूछती हूँ आपको किसकी तैयारी कर रहे हो, केवी की या सुपर टेट की, तो बच्चे अधिकतर सुपर टेट की कहते हैं। अरे आप केवी की क्यों नहीं कर रहे, केवी और सुपर टेट सेम ही तो है, आप एक ही वैकेंसी के पीछे क्यों बैठे हैं, जो लाखों करोड़ों बच्चे बैठे हैं उसके पीछे, आप केवी की तरफ जाइए। ओके। तो बस मुझे थोड़ा सा आपको यही बताना था, क्योंकि सरकार की मंशा है, वो देगी एग्ज़ाम, उससे सरकार इलेक्शन से पहले ज़रूर देगी। तो आप इसके बाद आपका पता नहीं कब हो, अगर एक बार सरकार बन गई, इस बार का आपका लास्ट मौका है, हो सकता है अगली बार आपको पता है पहले यूपी टेट किया, फिर इन्होंने सुपर टेट किया, है ना, आगे फिर एकेडमिक का चक्कर, आगे पता चला इंटरव्यू कर दें, या आपका जैसे अभी वो जो वीर वाला वो चल रहा है ना, उसमें हो सके इसमें भी ऐसी कर दे कि आपकी परमानेंट नहीं होगी, संविदा पे होगी। तो इसलिए आप अपना आगे का मत छोड़िए, सोचिए, आप इसी बार पे फोकस कीजिए कि हमें इस साल किसी ना किसी उसमें
में वैकेंसी में लाना ही है नंबर, चाहे वो केवी हो चाहे टीजीटी की। अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट मजबूत है तो आप टीजीटी का भरिए। टीजीटी तो अभी है, अक्टूबर में ही पेपर हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में। तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं, इसी साल हैं 2022 और 23 में, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन होने के बाद आपका कुछ नहीं पता कि कितनी वैकेंसी आए और कब आए, अग्निवीर वाला जैसा हाल होगा नहीं तो। ठीक है ना, तो बस मुझे थोड़ा मोटिवेट करना था आपको, और मैं कल से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट करने की सोचती हूँ डेली, कि क्लासेस दूँ आपको, क्लासेस दूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं आपकी मैथ्स, और क्योंकि मैंने देखा है बच्चों के बहुत कमेंट्स हैं कि मैथ्स उनका वीक होता है, इंग्लिश वीक होता है, तो मैं मैथ्स और इंग्लिश की क्लास सोच रही हूँ पहले देने की। तो मैं आपको वो दूंगी बिल्कुल बेसिक से। तो आप प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं हो तो, और अगर पुराने हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।